Dear students, welcomes you all on our YouTube channel. I, Abhinav Vasist, your commerce teacher, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि आज मैंने एग्ज़ाम पेपर लीक कर दिया. कैसे? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम पेपर में आता है, दैट इज़ कॉल्ड द नेचर ऑफ मैनेजमेंट. So let's start our topic. But before start today's topic, we have to discuss about some important concepts, right? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको किस में होती है सर? केस स्टडीज़. एक्चुअली तो आज हम लोग उन्हीं केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे. कैसे किसी भी केस स्टडी को मैं बहुत सिंपल वे में बना सकता हूँ, ये कैसे सिंपल तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. उससे पहले आप सब लोगों को क्या करना पड़ेगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. आप सब लोगों के सामने जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, राइट? तो नेचर और बिहेवियर की बात करें तो मैनेजमेंट के 3 टाइप के नेचर हैं, राइट? फर्स्ट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सेकेंड मैनेजमेंट एज अ साइंस, एंड थर्ड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन. वेरी यूनिक, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, राइट? But let's start from management as an art. मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहते हैं? और पहली बात सर, आर्ट क्या होता है? आर्ट माने डजेंट मीन दैट इट इज ड्राइंग, है ना? ये ड्राइंग तो बिल्कुल नहीं है ना? आर्ट मतलब होता है कला एक्चुअली में, राइट? मीन्स डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट आर्ट्स, राइट? मतलब डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग, we have to learn about the management as an art, right? So we have to discuss about some features about how we say that management is called an art. Means we have to do comparative study between the features of art and the features of management. So let us take the first feature, that is called existence of theoretical and practical knowledge. सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए. मतलब अगर आर्ट है तो आर्ट कैसे, मेरा जो आर्ट है मीन्स अगर आई एम ए सिंगर और आई एम ए डांसर और आई एम आर्टिस्ट, आई एम पेंटर, तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए. सपोज करो मैंने अपना एक सिंगिंग का क्लासेस लगा ली, तो एट दैट टाइम सबसे पहले जब मैं टीचर के पास जाऊंगा तो दे टेल्स मी अबाउट सा रे गा मा पा, राइट? अलंकार सिखाएंगे, है ना? दैट इज कॉल्ड, ये क्या है, इसको मैं नोट भी करूंगा, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल नॉलेज. ये बुकिश नॉलेज है, राइट? उसके बाद वो मुझे सिखाएंगे किस तरीके से किस स्वर को ऊपर ले जाना है, किसको नीचे ले जाना है, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल नॉलेज. ये क्या कहलाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज कहलाता है. सिमिलरली तो ये तो आर्ट का फीचर हो गया. क्या ये वाला फीचर हमारे मैनेजमेंट में अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है. कैसे? देखिए, अगर सपोज करो आई वॉन्ट टू बिकम अ मैनेजर, मुझे मैनेजर बनना है, ठीक है? तो मैं कैसे मैनेजर बनूंगा? सबसे पहले आई कंप्लीट माई स्टडीज, पहले मैं अपनी स्टडीज को कंप्लीट करूंगा. मीन्स आई टेक द बुकिश नॉलेज. सबसे पहले मैं क्या लेने वाला हूं? बुकिश नॉलेज लेने वाला हूं, ठीक है? अब हो गई मेरे पास बुकिश नॉलेज. देन आई गो फॉर द प्रैक्टिकल. डायरेक्टली मैनेजर बन सकता है कोई? नहीं बन सकता. दे हैव टू फर्स्ट दे हैव टू ज्वाइन एज अ एम्प्लॉय, दे हैव टू गेटिंग द एक्सपीरियंस. पहले उन्हें एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा एंड आफ्टर गेटिंग द एक्सपीरियंस दे बिकम अ मैनेजर. सो हियर वी से दैट द फर्स्ट feature that is called the existence of theoretical and practical knowledge is completely applied on this topic. Means ये जो टॉपिक जो फीचर है ये आर्ट का फीचर है, लेकिन ये मैनेजमेंट का फीचर भी है. क्यों? क्योंकि एक मैनेजर बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए? हमें बुकिश नॉलेज भी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए. ओके, आई होप दैट फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जस्ट थिंक अबाउट, अगर मैं 2 डांसर्स को बुला लूं, बड़े से बड़े प्रोफेशनल डांसर्स को बुला लूं एंड आई प्ले अ सॉन्ग. अगर मैं एक सॉन्ग को प्ले करता हूं, क्या दोनों एक सॉन्ग पर सेम स्टेप्स कर सकते हैं विदाउट प्रैक्टिसिंग विद ईच अदर? नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है. एक पर्टिकुलर वर्ड मैं उसको किसी और स्टेप पे करूंगा, वो किसी और स्टेप पे करेगा, राइट? इसी तरीके से ये तो हो गया फीचर ऑफ आर्ट.
अब एक फीचर ऑफ मैनेजमेंट कैसे है? मैनेजमेंट का फीचर वो इसीलिए है क्योंकि देखो, आई बिकम अ मैनेजर, मैं क्या बन गया? मैं मैनेजर बन गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है जो 40 इयर्स एक्सपीरियंस मैनेजर है और एक 10 ईयर एक्सपीरियंस मैनेजर है सेम कॉन्सेप्ट समझते होंगे? नहीं, राइट? इसका मतलब क्या है कि ये मेरी पर्सनलाइज स्किल्स पर डिपेंड करता है, ये मेरी पर्सनल स्किल्स हैं कि मैं किसी भी कंडीशन को कितना सीरियस लेता हूं, राइट? कैसे रिएक्ट करता हूं। इट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ आवर थर्ड फीचर इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। किस पर बेस्ड है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी बेस्ड है। जैसे आप सबको पता है ना, आर्ट मीन्स अगर सिंगिंग ले लेते हैं, डांसिंग ले लेते हैं, पेंटिंग ले लेते हैं, क्या एक बार करने पर हो जाएगा? नो, नहीं होगा। मीन्स इसको हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार करना पड़ेगा। जब हम किसी को रिपीटेडली करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारी जो प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस से वो क्रिएटिविटी निकल कर आती है बाहर और एक बेस्ट आर्ट बन सकती है ना। जब मैं बार बार एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करूँगा तो क्या होगा, मैं एक पर्टिकुलर पार्ट में क्या हो जाऊँगा, स्पेशलाइज हो जाऊँगा। सिमिलरली यहाँ पर मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में भी हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो पहली बार में ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इट डजेंट से दैट कि परफेक्टली ट्रू है। नहीं, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि इट शुड बी डिपेंड ऑन माई एक्सपीरियंस। ये किससे बेस्ड होगा? मेरे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस पे बेस्ड होगा कि जनरली इस पर्टिकुलर चीज़ में हमें ये ही प्रेफर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोगों के पास अभी प्रेजेंटली हम लोग कोविड सिचुएशन से निकले हैं, है ना। तो अब देखा होगा जनरली हर डॉक्टर सेम मेडिसिन को लिख रहा था। पहला प्रिस्क्रिप्शन तो ये सबको ही लेना है। मीन्स ये क्या है? ये है प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। जब हमने ये मेडिसिन दी तो 100% जो कम से कम 90% जो रिजल्ट आया वो अच्छे का आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया। देन वी से दैट कि हाँ भाई अप्लाई कर दो, ठीक है। तो उन लोगों ने सबको सेम प्रिस्क्रिप्शन देना शुरू कर दिया। इवन द व्हाट्सएप ऑल्सो सेज कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो ये मेडिसिन दुकान से लाओ और खा लो। क्या है ये? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पर बेस्ड है, एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ओके, नाउ मैनेजमेंट एज साइंस। अब क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कॉमर्स में भी साइंस पढ़ा रहे हो, है ना, बट स्टिल वी हैव टू लर्न इट, क्योंकि मैनेजमेंट कुछ somehow we say that कि मैनेजमेंट साइंस भी है। हाउ वी से दैट मैनेजमेंट इज साइंस, कैसे कह सकते हैं? लेट अस डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ comparative study of features with the management as well as with the science. Okay, so our first feature is systematic body of knowledge. What is that systematic body of knowledge? मीन जो साइंस है ना वो लॉजिकल फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, राइट? लॉजिकल फैक्ट्स पर डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट्स पर डिपेंड करता है, इवेंट्स पर डिपेंड करता है। सिमिलरली मैनेजमेंट ऑल्सो, right? Why we say that? We say that systematic body of knowledge means that first of all we have to learn कि भाई इसका cause क्या है, ऐसा क्यों हुआ, और इसको अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं कोई एग्जाम्पल दूं तो वो है मोटिवेशन, राइट? क्या मैंने किसी को मोटिवेट किया, ये क्या है? कॉज है, ठीक है। और फिर काम कंप्लीट हो गया, ये उसकी एफिशिएंसी है ना। तो ये क्या है? ये है हमारा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। पहले मुझे पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, किससे? मोटिवेशन से। इसलिए हम बोलते हैं साइंस जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यस, क्योंकि वो लॉजिकल फैक्ट्स पर डिपेंड करती है। लेकिन मैनेजमेंट भी है, क्यों है? क्योंकि पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये बंदा काम क्यों नहीं कर रहा, तो उसके बारे में जाना, उसका नेचर जाना, और फिर हम लोगों ने उसको मोटिवेट कर दिया और वो काम करना लग गया। नाउ द सेकेंड इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशंस। साइंस के प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, राइट? जैसे सपोज कि अगर एक एप्पल की बात करें, जो हमने बचपन में न्यूटन के साथ पढ़ा था, है ना, कि भाई न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल गिर गया ऊपर से नीचे, राइट? तो ये क्या था? ये एक एक्सपेरिमेंट है जो ग्रेविटी को शो करता है, एप्पल गिरेगा तो नीचे ही आएगा। क्या मैं अमेरिका में जाके एप्पल ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो नहीं आएगा? आएगा। मीन्स वो क्या है? ये एक्सपेरिमेंट किया हमने जो हर जगह पर एप्लीकेबल है ना। तो सिमिलरली वी से दैट कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, क्या वो भी एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं? तो हम कहते हैं बिल्कुल नहीं, नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि हम मैनेजमेंट में ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं, और ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते, ऑब्जर्वेशन होता है। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फीचर है ये कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं होता, किस पर? मैनेजमेंट एज साइंस पर।
ठीक है। नाउ थर्ड इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था इससे पहले वाला, दैट कि अगर एक एप्पल है ऊपर से नीचे गिरेगा, अगर आगरा में है, अगर इंडिया में है, ऊपर से नीचे गिरा तो क्या हुआ, नीचे ही आया, दैट इज ग्रेविटी। क्या अमेरिका में जाके फेंकूंगा, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो नीचे नहीं आएगा, आएगा। दिस इज कॉल्ड, यही कहलाता है बेटा हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। तो इसका मतलब साइंस जो है वो तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह पर एप्लीकेबल है। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं? नो, अगेन नॉट। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा, क्योंकि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है हर प्रॉब्लम का, कि भाई अच्छा ये प्रॉब्लम आई, ये लो, ये दवाई खा लेना सही हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कर सकते, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला पॉइंट भी समहाउ प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए वी से दैट कि मैनेजमेंट जो है वो परफेक्ट आर्ट है, परफेक्ट आर्ट है, बट मैनेजमेंट इज कॉल्ड साइंस, कह सकते हैं बट नॉट फुल्ली, ठीक है। बट और अच्छे से अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पे वर्क करती है, ठीक है ना। ओके, नाउ अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक पर्टिकुलर फील्ड में एक बहुत ही महारत हासिल होना, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। तो अब क्वेश्चन बनता है, क्या सर मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन है? लेट अस डिस्कस अबाउट द फीचर्स। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यहां पर क्या चाहिए हमको? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। मींस अगर हमें प्रोफेशनल पर्सन बनना है तो हमारे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, मतलब हमारे पास डीप स्टडी होनी चाहिए। मींस मैं अगर मैनेजर बनूंगा सपोज, तो आई हैव टू डू MBA, राइट। तो मेरे पास वो सारी की सारी स्किल्स आ जाएंगे, राइट। आई एम डूइंग फ्रॉम HR और फाइनेंस और मार्केटिंग, सेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिस इज कॉल्ड कि ये हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है और प्रोफेशन भी होता है, ठीक है। सेकेंड है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब मैं कॉमर्स से हूं, सबको पता है ना। क्या डॉक्टर बन सकता हूं? नहीं बन सकता। क्यों डॉक्टर नहीं बन सकता? क्योंकि एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हो गई, है ना। क्यों रेस्ट्रिक्टेड हो गई? वो इसलिए हो गई क्योंकि मेरे पास PCB नहीं था, इसीलिए, है ना। तो हम कह सकते हैं जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड है, कहाँ पे? प्रोफेशन में, ठीक है। मैं चाहूं तो डॉक्टर नहीं बन सकता। सिमिलरली क्या एक PCB वाला बच्चा मैनेजर नहीं बन सकता? ये तो बन सकता है ना। बहुत देखे होंगे आपने, आपके नेबर के कजिन्स एटसेट्रा एटसेट्रा बीटेक करके आए और मैनेजर MBA कर लिया। इसका मतलब क्या है कि हमारे मैनेजमेंट में अभी एंट्री रेस्ट्रिक्ट नहीं हुई है। अभी जिसका मन चाहता है वो आ सकता है, खुला है, जिसका मन चाहे वो आए मैनेजर बन जाए, है ना। तो वी से दैट कि जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है ये वाला पॉइंट भी एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों एप्लीकेबल नहीं होता? क्योंकि मैनेजमेंट जो है उसकी एंट्री अभी रेस्ट्रिक्टेड नहीं हुई है, ठीक है। सारे स्ट्रीम के पर्सन आकर मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। देखिए प्रोफेशनल एसोसिएशंस मतलब जैसे डॉक्टर की आपने देखा होगा, डॉक्टर्स की एसोसिएशन होती है, ऑल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। लॉयर्स की होती है बार एसोसिएशन। तो दैट इज व्हाट कि जो प्रोफेशनल्स हैं इनकी पर्टिकुलर एसोसिएशंस होती हैं। इनके एसोसिएशंस में आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है, देन यू बिकम एन अथॉन्टिकेटेड पर्सन, तब आप एक अथॉन्टिकेटेड पर्सन बनते हो। क्या मैनेजमेंट में भी जरूरी है? समहाउ वी से दैट कि मैनेजमेंट की एसोसिएशन तो है लेकिन इसे कंपलसरी नहीं किया गया है कि भाई अगर मैं मैनेजर बनूंगा तो पहले मुझे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऐसा कंपलसरी अभी नहीं हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट इन द फीचर्स। सेम पॉइंट नहीं है दोनों में। एंड द लास्ट पॉइंट इज मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, मीन्स एथिक्स। क्या ये पॉइंट दोनों में एप्लीकेबल है? सपोज एक डॉक्टर है और रात के 2 बजे या 2:30 बजे कोई पेशेंट आता है बहुत ही सीरियस कंडीशन में और बेल बजाता है कि डॉक्टर मना कर देगा भाग जाए वहाँ से? नहीं, उसको ट्रीट करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ये उसका मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है कि वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता, कितना भी थक रहा हो उसको ट्रीट करना ही पड़ेगा, राइट। सिमिलरली एक मैनेजर का भी मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे कि जो प्रोडक्शन कर रहा है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस का होना चाहिए, राइट।
तो वी से दैट कि हम कह सकते हैं कि ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है। लेकिन इतने सारे चारों के चारों फीचर्स पढ़ने के बाद हमें पता पड़ा यार परफेक्टली तो एप्लीकेबल नहीं है ना। तो वी नॉट सपोज टू से दैट कि मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, हम नहीं कह सकते मैनेजमेंट प्रोफेशन है, बट वेरी सून, बहुत जल्दी हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। ओके, लेकिन जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अब हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज identify the nature of management when it is said to be a systematized body of knowledge that explains certain general truths। किसी भी जनरल स्टडी को, किसी भी केस स्टडीज को सॉल्व करने से पहले अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है जो वर्ड्स आपको लगते हैं। जैसे हमारे पास है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड इज जनरल ट्रुथ, राइट। तो अब क्या हुआ, हमारे पास दो टॉपिक हो गए। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज ये तो दो जगह पर आ रहा है, आर्ट में भी आ रहा है, साइंस में भी आ रहा है, लेकिन अब क्या अलग है, अब आंसर दो हो गए, सर मैं साइंस बोलूं या आर्ट बोलूं। अब इसको फाइनल करने के लिए हमने एक और वर्ड ढूंढा, जनरल ट्रुथ, मींस जो हर जगह पर एप्लीकेबल है, जो सच में सच है। वी कॉल्ड इट एज कि भाई वो किस पर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट एज साइंस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, मैनेजमेंट एज साइंस। नाउ द सेकंड वन, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। इस मीन्स, इसमें फिर से अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन करेंगे तो क्या अंडरलाइन करेंगे, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हमने पढ़ा था, इसलिए सेकंड इज दैट वी कॉल इट एज एग्जिस्टिंग नॉलेज, राइट। अब क्या मतलब है, मेरे पास जो पुरानी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को मैंने क्या करना है, उभार के बाहर लेकर आना है ना। तो जब मेरी खुद की नॉलेज जब बाहर आती है, वी कॉल इट एज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, हमारे मैनेजमेंट एज आर्ट से रिलेटेड है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, दो डांसर्स, दो सिंगर्स एक जैसा नहीं गा सकते, नहीं डांस कर सकते, राइट। सो इसका आंसर क्या हो गया, क्या हो गया, इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट एज आर्ट। एंड द लास्ट इज आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज सेड टू बी द रेस्ट्रिक्टेड फॉर सर्टेन फील्ड। अब क्या करना है, अंडरलाइन करा, रेस्ट्रिक्टेड और सर्टेन फील्ड। इसका आंसर आप सब लोगों को किस में डालना है, कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, अब आपसे पूछना है, जब मैंने अंडरलाइन कर दिया है रेस्ट्रिक्टेड, हिंट दे रहा हूं, रेस्ट्रिक्टेड सर्टेन फील्ड, अब इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या कर कर, कमेंट कर कर। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव कर सकते हो। सबको करने हैं ना, तो लेट्स क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।